स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर गाइडेंस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जोसा के चॉइस फिलिंग के बारे में कि आपको कैसे अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। जोसा की जो आपकी चॉइस फिलिंग चल रही है, मैक्सिमम बच्चों ने कर ली है और अभी लॉक नहीं करी है। तो लॉक करने से पहले इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप अपनी चॉइस फिलिंग्स को फिर से प्रायोरिटीज़ में सेट कर सकते हैं और लॉक करने से पहले इस प्रायोरिटी के ऑर्डर पे आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको श्योर आपकी अगर रैंक इसके आसपास भी आ रही है तो आपको कॉलेजेस मिलेंगे एंड आपको उस इंस्टीट्यूट के अंदर ये ब्रांचेस, कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं आपकी। आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे एससी कैटेगरी के बारे में। आज हम लोग एससी कैटेगरी का डिस्कशन करने वाले हैं, तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितने भी एससी कैटेगरी के बच्चे, एक एक रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक रैंक के बेसिस में आपकी चॉइस फिलिंग आपकी कहीं ना कहीं चूक अगर हो गई तो बच्चों वो कॉलेज से आप हाथ धो बैठेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और चॉइस फिलिंग जो आपकी बच्चों करनी है आपको, वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे आपको बहुत समझ के करनी होती है। प्रायोरिटीज़ को बहुत अच्छे से समझ के उसकी चॉइस फिलिंग अगर आप करेंगे तो बच्चों आपको वो इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा और आप उससे हाथ नहीं धो बैठेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एससी कैटेगरी के बारे में। एससी कैटेगरी 7th राउंड, जोसा 7th राउंड एससी कैटेगरी फॉर IITs। बच्चों हम लोग बात करें, पहला इंस्टीट्यूट है आपका IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर में बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी में बच्चों अगर आपकी रैंक फॉर सिविल इंजीनियरिंग आपकी 1655 पे बच्चों ये क्लोज हुआ है लास्ट ईयर। 1655 पे बच्चों ये क्लोज हुआ है लास्ट ईयर में। तो आपका अगर रैंक इस साल आपकी 1700 तक भी एससी कैटेगरी में अगर आपकी आई हुई है, 1700 तक या 1800 तक भी, तो आप इसको प्रायोरिटी में सेट कीजिए बच्चों अपनों। IIT भुवनेश्वर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अपनी प्रायोरिटीज में सेट करनी है आपको। कैसे सेट करनी है, किस चॉइस नंबर में आपको कौन सा इंस्टीट्यूट प्लेस करना है, कैसे आपको ओपनिंग क्लोजिंग के बेसिस में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस इंस्टीट्यूट का कौन सा ब्रांच ऊपर रखना है, किस इंस्टीट्यूट का कौन सा ब्रांच आपको नीचे प्लेस करना है, किस फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, 21st में क्या फिलिंग करनी है, 51 में क्या फिलिंग करनी है। ये सारी चीज़ें बच्चों आपको, ये जो मैं ओपनिंग क्लोजिंग आपको बताते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ों के आधार पे ही आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए ताकि आपसे कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि ये आपको करियर की बात होती है बच्चों। तो हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस की, आपकी 402 पे ये क्लोज हुई है फॉर एससी कैटेगरी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपकी 1203 पे क्लोज हुई है फॉर एससी कैटेगरी। हम लोग कंप्यूटर साइंस 5 ईयर की ब्रांच की बात अगर हम करें तो 655 पे ये क्लोज हो गया है। सिविल इंजीनियरिंग 5 ईयर 1760 पे क्लोज हो गया है। मैक्सिमम जो आपकी बच्चों ब्रांच गई वो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग ब्रांच गई है 5 ईयर के लिए 2058 पे क्लोज हुई है फॉर एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स इन IIT भुवनेश्वर की हम लोग बात करें बच्चों। बाकी आपके जितने भी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं ताकि आपको पूरी हेल्प हो जाए, पूरी आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करें IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में एससी कैटेगरी के लिए आपकी जो मैक्सिमम रैंक गई है वो 1981 गई हुई है आपकी केमिस्ट्री ब्रांच के लिए। और आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच 21 पे क्लोज हुई है, 3 से आपकी ओपनिंग हुई है, 21 पे आपकी क्लोज हुई है एससी कैटेगरी के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपकी 604 पे बच्चों क्लोज हो गई है। सिविल इंजीनियरिंग 661 पे बच्चों क्लोज हो गई है। आप ये ओपनिंग क्लोजिंग जो आपकी रैंक्स हैं ये सारी आप एनालाइज करिए और इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपनी प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें IIT मंडी। IIT मंडी में आपकी जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो 726 पे बच्चों क्लोज हो गई है। आपकी डेटा साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच 1167 पे क्लोज हो गई है एससी कैटेगरी। बायो इंजीनियरिंग ब्रांच 5 ईयर कोर्स 2722 पे क्लोज हो गई है बच्चों। और आपकी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच 1723 पे बच्चों ये क्लोज हो गई है। इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच आपकी 2209 पे बच्चों क्लोज हो गई। हम लोग बात करें IIT मंडी की एससी कैटेगरी के लिए। IIT मंडी एससी कैटेगरी आपकी मैक्सिमम 2209 पे ये क्लोज हुई है और बायो इंजीनियरिंग आपकी 2722 पे क्लोज हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करें IIT दिल्ली। IIT दिल्ली आपकी जो मैक्सिमम रैंक गई है बच्चों वो 2162 एससी कैटेगरी के लिए, 2162 टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन IIT दिल्ली। अगर आपकी रैंक बच्चों 2000 या 2200 तक भी बच्चों इस साल अगर आई हुई है, 2300 तक भी आई है, तो आप IIT दिल्ली में उम्मीद कर सकते हैं कि आपको टेक्सटाइल ब्रांच तक वहाँ पे मिल सकती है और आपको प्रायोरिटी इसी के अकॉर्डिंग सेट करनी है। अगर आपको IIT दिल्ली में ही एडमिशन लेना है और आपकी रैंक इसके
आसपास भी आई हुई है तो आप आईआईटी दिल्ली की टेक्सटाइल को ऊपर रखिए, आप अपनी टेक्सटाइल ब्रांच को उसको प्रायोरिटीज में एक लेवल पे सेट करिए, आप टॉप में सेट करिए उसको, अगर आपको आईआईटी दिल्ली में ही एडमिशन लेना है तो। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस 22 पे ओपनिंग हुई है और 39 पे क्लोजिंग हुई है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 79 पे ओपनिंग हुई है और 207 पे ये क्लोज हुआ है बच्चों। केमिकल इंजीनियरिंग आपकी 303 पे ओपन हुआ है, 753 पे ये क्लोज हुआ है। ये हम लोग बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी के लिए। बायोटेक एंड बायोकेम 1381 पे ओपन हुआ है, 1720 पे ये क्लोज हो गया एससी कैटेगरी के लिए। आईआईटी दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी आप ओपनिंग क्लोजिंग अपने स्क्रीनशॉट लेके आप सामने रख के चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें आईआईटी इंदौर की। आईआईटी इंदौर में आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच 271 पे बच्चों ये क्लोज हो गया है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस ब्रांच आपकी 2199, दैट मीन्स बच्चों एससी कैटेगरी में इस साल अगर आपकी रैंक 2200, 2300, 2400 तक भी आई है तो आप इसको प्रायोरिटी में सेट कीजिए। आईआईटी इंदौर में मटेरियल एंड मेटलर्जिकल ब्रांच आपकी अपनी प्रायोरिटीज में सेट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में आपकी जो मैक्सिमम रैंक गई है वो आपकी गई है 2134 एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, और आपकी ब्रांच गई है 1819 तक आपकी बायोटेक एंड बायोकेम इंजीनियरिंग ब्रांच इन आईआईटी खड़गपुर। तो बच्चों आपकी ये ओपनिंग क्लोजिंग है, बाकी सारी आपकी जितनी भी ब्रांचेज हैं ये आपकी ब्रांचेज रही। कंप्यूटर साइंस में जैसे कि बताया तो 17 से ओपन हुआ है और 72 पे ये क्लोज हो गया है फॉर एससी कैटेगरी। और हम लोग बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की तो 764 पे ये ओपन हुआ है और 999 पे ये क्लोज हो गई है। तो बच्चों ये ओपनिंग क्लोजिंग को अगर आप ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग करेंगे तो पूरे चांसेस है कि आपको इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकती है। प्रायोरिटीज को आप अपने ऑर्डर वाइज सेट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद आपकी जो क्लोजिंग रैंक मैक्सिमम गई है वो आपकी गई है 2080 पे मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पे आपकी ये क्लोज हो गई है फॉर एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग आपकी 1214 पे क्लोज हुई है और आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच ये 208 पे ये क्लोज हुई है। तो बच्चों ये जितने भी बाकी की ब्रांचेज हैं आपकी ओपनिंग क्लोजिंग आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मेमोराइज रहे, ताकि आप इसको अच्छे से प्रायोरिटी में सेट कीजिए। अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग को आप अगर ध्यान में रख के अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप बच्चों कहीं चूक नहीं करेंगे और इस वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें आईआईटी कानपुर। तो बच्चों आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच क्लोज हुई है वो 1084 पे क्लोज हुई है। बायोलॉजिकल एंड बायो इंजीनियरिंग 2341 पे ये क्लोज हुई है। केमिकल इंजीनियरिंग 1109 पे ये क्लोज हुई है। सिविल इंजीनियरिंग आपकी 1030 पे क्लोज हुई है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपकी 88 पे क्लोज हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 362 पे क्लोज हुई है और आपकी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 1929 पे ये क्लोज हुई है। मैक्सिमम आपकी केमिस्ट्री ब्रांच गई है 2438 पे फॉर एससी कैटेगरी। अगर बच्चों आपकी एससी में रैंक आपकी ये सारी कहीं पे इसके आसपास भी आई है तो आप आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी कानपुर की चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे तो आपकी जो मैक्सिमम रैंक अगर गई है 2438, अगर आपकी 2500 रैंक भी आई है एससी कैटेगरी में 2500 2600 तो आप अपनी आईआईटी कानपुर में केमिस्ट्री ब्रांच की प्रायोरिटी को ऑर्डर वाइज अच्छे से सेट कीजिए। तो बच्चों ये जितने भी हमने ओपनिंग क्लोजिंग का डिस्कशन किया है ये हमने एससी कैटेगरी के लिए डिस्कशन किया है। एससी कैटेगरी के लिए ये सारा ओपनिंग क्लोजिंग हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप इस साल अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ओपनिंग क्लोजिंग के स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए। 15 लास्ट डेट है। आप बच्चों किसी ने कमेंट किया हुआ है कि क्या मैम सेकेंड राउंड में हम फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, थर्ड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जोसा की आपकी चॉइस फिलिंग जो आपकी फर्स्ट राउंड की आप कर देंगे तो वो आपकी फिक्स हो जाएगी। देन आपका जो नेक्स्ट CSAB राउंड स्पेशल राउंड होगा उसमें आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे बहुत ध्यान से कीजिएगा, यही फिक्स हो जाएगी। और इसकी ओपनिंग क्लोजिंग आप जितने भी वीडियोज़ हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं वो सारे वीडियोज़ को आप बहुत ध्यान से देखिए। चॉइस फिलिंग करने से पहले कहीं कोई चूक मत कीजिएगा बच्चों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।